सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। शीत की धुंध में, तेज कड़ाके की ठंड में, गहरे कोहरे में, ऐसे माहौल में भी जो सूर्य से तेज जैसे चमक रहे हैं, जिनका तेज सूर्य से भी अधिक चमक रहा है, उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। हजारों हेलोजन लाइट का प्रकाश जिनके अंदर चमक रहा है, उनके सामने मैं एक फ्यूज बल्ब जैसा हूँ। मैं क्या बोलूँगा। बार बार महाराज जी हम लोगों से कहते रहते हैं बीच बीच में कि आप लोग जाया करो, प्रवचन करो, पर हमें कुछ आता ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे। हम तो अभी केवल गुरु जी के पास, महाराज जी के पास केवल सीखने आए हैं। आचार्य श्री ने हमें अध्ययन और साधना करने यहाँ भेजा है। बोलने का काम तो महाराज जी का है। अभी आप लोग देख रहे थे, पूरे 4 महीना हो गया। 22 जुलाई जब से महाराज जी का हमारा सबका प्रवेश यहाँ पर हुआ है, तब से महाराज जी ने पूरे जयपुर को हिला के रखा है। लोग उनको सुनने आते हैं, उनकी वाणी से प्रभावित होकर के लोग दूर दूर से उनके पास आते रहते हैं। अभी गायत्री नगर में जब 10 दिन का शिविर लग रहा था, तब सबने देखा है कि सुबह महाराज जी 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे दोपहर में और 1 घंटे पुनः शाम को देते थे। इतना विषय, इतना प्रमेय उनके पास है, वो हम क्या दे पाएंगे। पर चूँकि महाराज जी कह रहे हैं, उनके सामने मैं कैसे बोलूँ, कैसे क्या कहूँ। ऐसे महाराज जी जिनके लिए एक बार सतना में पिछली बार चातुर्मास था, सतना कमेटी के लोग आचार्य श्री के पास गए तो आचार्य श्री सीधा उनसे कहते हैं, अरहम सागर कैसे हैं। मतलब आचार्य श्री ने स्वयं उनको नाम दिया अरहम सागर। तो आज के बाद आप लोग भी इनसे क्या कहेंगे, अरहम योगी। क्या बोलेंगे जब भी कोई पूछे कि महाराज जी कहाँ हैं, कौन से महाराज जी, तो क्या कहेंगे आप लोग, अरहम योगी। और जब भी आपको महाराज जी से कुछ बात करना हो तो आप क्या कहेंगे, अरहम श्री। क्या कहेंगे, महाराज जी नहीं, नमोस्तु अरहम श्री कह पाएंगे। जिनके मन वचन काया में अरहम समाया हुआ है, वो अरहम श्री हैं, अरहम योगी हैं। तो हमें उन्हें अरहम योगी और अरहम श्री कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। इनके सामने मैं क्या बोलूँ। ये आचार्य श्री के शिष्य हैं। आचार्य श्री कैसे, वो आचार्य श्री जो अपने सारे शिष्यों पर अनुग्रह रखते थे। एक बार की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। छुल्लक श्री गृहस्थ सागर जी हैं हमसे ज्येष्ठ, उनकी जन्म नगरी विदिशा शीतल धाम में गुरु जी का चातुर्मास चल रहा था आचार्य श्री का। उस समय हम उनके कक्ष में थे, आचार्य श्री प्रवचन करके आ रहे थे, कक्ष में हम पहले से पहुंच गए थे। तो आचार्य श्री हमसे कहते हैं, ब्रह्मचारी जी ये पाठा थोड़ा अलग करो। जब आचार्य श्री ने हमसे ब्रह्मचारी जी कहा, ब्रह्मचारी अवस्था में, तो सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरे कांटे वहीं खड़े हो गए शरीर के। कितने बड़े महान आचार्य और हमें ब्रह्मचारी जी संबोधन कर रहे हैं। ये उनकी एक ब्रह्मचारी के ऊपर अनुकंपा रहती थी। उसके बाद छुल्लक जियों पर अनुग्रह कैसे करते थे। तो जब 2023 में ग्रीष्मकाल चल रहा था हम लोगों का महाराज जी के साथ सहपुरा में, तो जयपुर के पंडित शीतल प्रसाद जी वगैरह विद्वान महाराज जी के पास आए
और उनसे निवेदन किया कि महाराज जी आपका इस बार का चातुर्मास जयपुर में हो ऐसी भावना हमारी है। तो महाराज जी कहते हैं आचार्य श्री के पास जाओ। महाराज जी ने उनको आचार्य श्री के पास भेजा। आचार्य श्री उस समय डोंगरगढ़ में विराजमान थे। पंडित जी आचार्य श्री को कहते हैं कि आचार्य श्री पूज्य प्रणम सागर और चंद सागर जी महाराज जी का चातुर्मास जयपुर में हो, हमारी ऐसी भावना है। तो आचार्य जी कहते हैं 3 क्षुल्लक जी भी हैं। जब ये हमें बताया और हमने सुना तो बहुत अच्छा लगा कि आचार्य श्री अपने अदने से शिष्यों पर भी कितनी कृपा रखते हैं। उसके बाद एलक जियों पर कैसे कृपा रखते हैं वो बताना चाहता हूँ। 2022 में जब 10 लक्षण के अवसर पर पूज्य आचार्य भगवान ने हम सभी ब्रह्मचारियों को, जब दीक्षा नहीं हुई थी, तो तत्वार सूत्र का पाठ करने सिरपुर में बुलाया था। हमने उत्तम संयम का दिन चुना था और उस दिन सुबह आचार्य जी के पास हम गए। हमने कहा आचार्य जी कभी तत्वार सूत्र का पाठ किया नहीं है, बनता नहीं है। बोले कब है? हमने कहा आज ही है। बोले हो जाएगा। और उस दिन ही आचार्य ने हमें पड़गान दिया। हम सब ने मिलकर आचार्य जी का पड़गान किया। तभी हम बैठ के आचार्य से बात ही कर रहे थे, तभी एलक सिद्धांत सागर जी वहाँ पर आते हैं। तो आचार्य उनको दूर से देखकर कहते हैं कि देखो निर्यापक एलक जी आ रहे हैं। ये देख करके एलक जी भी हंस दिए, आचार्य जी बहुत जोर से हंसे। तो ये एलक जी पर कैसे आचार्य जी करुणा रहती थी ये मैंने आपको बताया। ऐसे महान आचार्य जी के शिष्य यहाँ पर विराजमान हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूँ। फिर आरिकाओं के ऊपर कैसी कृपा रहती थी। एक बार आचार्य जी का बिहार चल रहा था, उनके साथ हम भी थे। तभी कोई गांव के लोग आए और आचार्य जी को कहते हैं कि आचार्य जी हमारे नगर में किसी का चातुर्मास हो, ऐसी हमारी भावना है। तो आचार्य जी कहते हैं गुरुमती जी को भेजा है, वो आ रही हैं। और फिर उनसे कहते हैं कि देखो बड़ी आरिका है, बहुत अच्छे से चातुर्मास कराना। तो ऐसी अपनी शिष्याओं पर, आरिकाओं पर कैसा अनुग्रह रखते हैं। ऐसे महान आचार्य जी के शिष्य हमारे सामने विराजमान है, उनके सामने मैं क्या बोलूँ। फिर मुनिराज पर कैसे अनुकंपा करते हैं। नेमावर की बात है, ये सारे संस्मरण से घटनाएं हमारे सामने की हैं। सबके अपने अपने संस्मरण होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। एक बार नेमावर में आचार्य महाराज जी थे, जंगल से लौट रहे थे। गेट के पास में एक जूते चप्पल रखने का स्टैंड था। वहाँ पर कुछ महाराजियों के फोटो लगे हुए थे। उन फोटो में आचार्य जी नहीं थे, पर संघ के 2-3 महाराजियों के फोटो थे। आचार्य ने उस स्टैंड को और फोटो को देखा, फिर अपने कक्ष में पहुँचे तो संघ के साधुओं से, महाराजियों से और कमेटी वालों से कहते हैं आप लोग क्या करते हो, साधु की विनय करना नहीं जानते हो, जूते चप्पलों के पास में मुनिराज का पंपलेट लगाते हैं क्या। ऐसे महान आचार्य जो मुनिराज की फोटो का भी इतना सम्मान करते हैं, वो साक्षात मुनियों को कितना सम्मान करते होंगे। ऐसे महान आचार्य के शिष्य हमारे सामने विराजमान है, उनके सामने मैं क्या बोलूँ। फिर आचार्य स्वयं आचार्य पद की गरिमा कैसे रखते हैं और आचार्य का सम्मान कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई आचार्य जी के पास कोई व्यक्ति आते और उनसे कहते कि आचार्य जी हमें ऐसा नियम दे दीजिए, और इसी बात को जब आचार्य जी अपने प्रवचन में सुनाते हैं तो आचार्य जी क्या कहते हैं कि आज सुबह कुछ व्यक्ति आए थे, वो हमसे कह रहे थे महाराज हमें कुछ नियम दे दीजिए। मतलब आचार्य ने कभी स्वयं अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं आचार्य हूँ या आचार्य श्री हूँ। और इसी की एक विशेषता और बताता हूँ। जब दीक्षा देते हैं आचार्य श्री शिष्यों को तो एक गुरबावली बोली जाती है। तो गुरबावली में बोला जाता है आचार्य के द्वारा, आचार्य श्री शांति सागर महाराज, तत्शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज, तत्शिष्य आचार्य श्री शिव सागर महाराज, तत्शिष्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज और तत्शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, ऐसा बोलना चाहिए। पर आचार्य श्री जब दीक्षा देते हैं तो गुरबावली का उल्लेख ऐसे करते हैं, आचार्य श्री शांति सागर महाराज, तत्शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, तत्शिष्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, तत्शिष्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, और उनकी परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज। ऐसे महान आचार्य जिनने अपने मुख से कभी अपना नाम नहीं लिया, उन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हमारे सामने विराजमान हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूँ। उसी परंपरा में, आचार्य श्री की परंपरा में पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी हमारे सामने विराजमान हैं। आचार्य समय सागर जी आचार्य श्री के वंश के अंश हैं। ये शब्द पूज्य महाराज जी ने 16 अप्रैल को कहा था कि यदि आचार्य श्री के वंश का अंश कोई दिखता है, किन्हीं में दिखता है, तो वो पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज में दिखता है। लोग हम लोगों से पूछते हैं कई बार। सतना में एक बार हम थे, जबलपुर से ब्रह्मचारिणी दीदी आई, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको वात्सल्य देते कि नहीं देते। जिन महाराज जी के पास आप रहते हो, प्रणम सागर जी के पास, वो आप लोग का ध्यान रखते हैं क्या नहीं रखते, वात्सल्य देते हैं कि नहीं देते। तो मैंने कहा हाँ ध्यान रखते हैं, इसमें बताने वाली क्या बात है। बोले नहीं आप तो कोई एग्जाम्पल दो। तो मैंने कहा मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ।
जब आज ही के दिन पौष कृष्ण 13 को सिरपुर में हमारी दीक्षा हो रही थी, उस समय तिथि डेट थी 21 दिसंबर 2022। 21 दिसंबर 2022 को हमारी दीक्षा सिरपुर में हो रही थी और हमारे पूज्य महाराज जी ने केस लॉन्च किया था रांची जबलपुर में। ऐसा वात्सल और कौन दे पाएगा? उनके जैसा वात्सल अन्यत्र दुर्लभ है। जिन गुरु को अपने शिष्यों की चिंता रहती है, यदि हमारे शिष्य की आज दीक्षा हो रही है, वो उनका उपवास होगा, तो महाराज जी ने भी उपवास किया और हमें याद करते हुए उन्होंने भी हमारी दीक्षा का उत्साह मनाया था। ऐसे महाराज जी हमारे सामने विराजमान हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज, जो आचार्य श्री के परंपराचार्य हैं, पूरे संघ ने मिलकर उनको आचार्य बनाया है आचार्य श्री के संकेत से। आचार्य समय सागर जी के गुणों के बारे में मैं क्या कहूँ। लोग हमसे कहते हैं आपकी दीक्षा जल्दी हो, हमें आपको मुनि अवस्था में देखना है। आपकी दीक्षा कब होगी और दीक्षा किससे लोगे आप? जब तक आचार्य श्री थे तब तक कोई प्रश्न नहीं करता था। अब लोग कहते हैं आप दीक्षा किससे लोगे? तो मैंने उनसे कहा कि जब मैंने दीक्षा ली थी या जब तक घर में रहा हूँ, जब तक जितने बार भी आचार्य श्री को निवेदन किया है, कभी ये नहीं कहा कि आचार्य श्री मुझे दीक्षा दे दो, महाव्रत दे दो या रत्नत्रय दे दो। मैंने तो हमेशा उनसे यही कहा है कि आचार्य श्री मुझे अपनी शरण में आप ले लो। दीक्षा के दिन भी मंच पर भी यही कहा था कि आचार्य श्री मेरा पूरा शरीर, मेरी सांसें, मेरा पूरा जीवन आपका है, आपको जो करना है सो कर लो, जो दीक्षा देना है सो दे दो। आचार्य श्री ने दीक्षा दे दी। अब आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, दीक्षा कौन देगा? कौन देगा दीक्षा? न जब आचार्य श्री थे तब भी हमने दीक्षा नहीं मांगी, अब भी हमें दीक्षा नहीं मांगना। ये काम तो हमारे गुरु महाराज का है। महाराज जी ने आचार्य श्री ने जिनके पास हमें सौंप दिया है, अब वो जाने कौन दीक्षा देगा, ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। और जब कुंडलपुर से हमारा बिहार महाराज जी के साथ में हो रहा था, तब पूज्य हमारे महाराज जी ने स्वयं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी को कहा था कि आप इन छुल्लकों को दीक्षा आप ही देना, और जब भी आप कहोगे हमें कितनी भी दूर होऊंगा, 1 महीने में जहाँ कहेंगे वहाँ आपके पास पहुँच जाऊँगा। जब हमारे पास 2 गुरु हैं, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी हैं, पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज जी हैं, तो मैं क्यों अपनी दीक्षा की चिंता करूं? ये टेंशन उनकी है, विकल्प उनका है। जब होना होगा समय पर सब हो जाएगा। ऐसे महान आचार्य के शिष्य हमारे सामने विराजमान है, मैं उनके सामने क्या कहूं। लोग क्यों कहते बार बार प्रवचन करो, प्रवचन करो, प्रवचन करो। आप टीवी पर देखते हैं जिनवाणी पर तत्वार सूत्र में जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम, इसका उपदेश कौन देता है? पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज। 10 अध्यायों का जो इतना सुंदर विवेचन करते हैं, कौन करते हैं? वो पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज। उनकी वाणी को सुनने के लिए लोग टीवी पर लालच होकर के बैठे रहते हैं। उनके सामने मैं क्या बोलूं? बस कुछ कहने को है ही नहीं मेरे पास। गुरु का गुणगान वो भी करते बनता नहीं है। महाराज जी बार बार कहते हैं, पंचकणक था तब भी कहा था जाया करो, प्रवचन करो, सीखो। मैंने कहा महाराज जी कुछ नहीं सीखना है, आप सब कुछ हैं। जब आप असमर्थ, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप बोलने में असमर्थ हों। जब भी कभी ऐसा मौका है तो आप जरूर भेज दीजिए। आप अपने उपस्थित रहते हुए हमें कभी मत भेजिए। आज के पहले 1 मार्च 2022 को जब पूज्य महाराज जी का ग्रीष्मकाल सहपुरा में चल रहा था, तब एक बार बोलने का मौका आया था। तभी महाराज जी से मैंने कह दिया था कि आप सक्षम हैं, आप तो मुझे आज के बाद कभी बोलने का मत कहना मंच पर। ये मंच, माला, माइक की सारी व्यवस्थाएं आप ही संभाल लीजिए, मुझे तो केवल अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा अब तक 131 मुनिराजों को दीक्षा दी गई, 172 आरिका माता जी को दीक्षा दी गई, 23 इलक दीक्षाएं दी गई, 91 क्षुल्लक दीक्षा दी गई और 3 क्षुल्लिकाएँ दीक्षा दी गई। ऐसे महान आचार्य जिनके द्वारा दी गई दीक्षाओं की संख्या इतनी अधिक है कि वर्तमान में हम देखते हैं कि एक आचार्य हैं, उनके शिष्य भी आचार्य, उनके फिर शिष्य भी आचार्य और उनके शिष्य भी आचार्य, यानी एक परंपरा में 4 जीवित आचार्य रहते हुए इतनी अधिक दीक्षाएं नहीं दे पाए जो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज 10-10 साल का गैप करते हुए इतनी अधिक दीक्षाएं दे पाए हैं अकेले स्वयं। ऐसे उन महान आचार्य के शिष्य हमारे सामने विराजमान हैं, उनके सामने मैं क्या कहूँ। बस आज दीक्षा दिवस, हमारा दीक्षा दिवस का अवसर है। आज सुबह से लोग आकर हमसे कह रहे थे, हम सभी से कह रहे हैं महाराज जी दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं, दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं। अरे दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं तो ठीक हैं, आप तो हमें वो चीज़ की शुभकामनाएं दीजिए कि हमें आचार्य विद्यासागर जैसे महाराज जैसे गुरु मिले, आचार्य समय सागर जैसे परंपराचार्य मिले, और पूज्य आचार्य जी भगवान ने हमें जिस संघ में भेजा है ऐसे ब्रह्म सागर जी महाराज मिले। इसकी बधाइयाँ हमें दीजिए आप। जब से हम लोग महाराज जी के संग में आए हैं 14 मार्च 2009,
तारादेही जहाँ जन्म स्थान था वहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा आजीवन व्रत मिला था। और 14 मार्च 2022 को नोहटा में पूज्य महाराज जी के चरणों में हम लोग उपस्थित हो गए थे। तब से आज तक उनके चरणों में रहता हूँ और महाराज जी हम लोगों का बराबर ध्यान रखते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कभी हमसे किसी काम की नहीं बोलते, वो निर्विकल्प रहते हैं, हमेशा कहते रहते खाओ पियो आनंद में रहो, खाओ पियो आनंद में रहो। ऐसी निर्विकल्पता भारत में कहीं और किसी संघ में किसी को नहीं मिलने वाली जैसे हम लोगों को मिली है। अब और क्या चाहिए हमें। आज महाराज जी ने हम लोगों को भर भर के सुबह आशीर्वाद दिया दीक्षा का उपहार आप क्या दोगे। कोई डायरी ला के देता है, कोई पेन ला कर देता है, हम क्या करेंगे डायरी और पेन का। हमें तो पूज्य महाराज जी ने आज सुबह सब कुछ दे दिया और पूरे जीवन जीने की राह सिखा दी कि हमें किस तरीके से अपने गुणस्थान को आगे बढ़ाना है। केवल पिच्छी कमंडल लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ते हैं, अंतरंग की विशुद्धि से गुणस्थान बढ़ते हैं। और जो चारित्र धारण किया है, चारित्र तो अंतरंग की वस्तु है। पिच्छी कमंडल तो मात्र बाहर से आ जाएगा और समय पर आ ही जाएगा वो, पर अंतरंग में सुधार हमें करना है। ऐसा उपदेश पूज्य महाराज जी ने दिया है। ऐसे उपदेश देने वाले साधु हमारे पास विराजमान है, उनके सामने मैं क्या कहूँ। बस जैसे तूफान आता है, दीपक जलता रहता है और जब उस दीपक की रोशनी को ओट दे दी जाती है तो वह दीपक बुझने से बच जाता है। तो ऐसे ही पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई आपदा आए, संकट आए, तो आप अपने कोमल हाथों का स्पर्श हमें देते रहना और हम बुझ ना पाएँ ऐसा मैं संभाले रहना। अब तक लगभग 2.5 साल का समय महाराज जी के चरणों में व्यतीत हो चुका है। उस पूरे समय में हमसे भी मन वचन काया से कभी जो भी गलती हुई हो, पूज्य महाराज जी हमें क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।